हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से आगे पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण में। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, चाहे आकार के आधार पर हो कि आवास के आधार पर हो। हमने देखा था कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है आर्ध बैक्टीरिया, जिनको हम आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके बारे में पूरा हम पढ़ा दिए अच्छे तरीके से, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और आपको नोट्स वाइज पढ़ाना, ताकि आप कॉपी में नोट करते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, फिर आपका मन उसको रिविजन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं इनको। देखिए, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? सत्य जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य जीवाणु कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहते थे पुराना जीवाणु, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला जीव वही आर्की बैक्टीरिया ही आया था, और वो विचित्र प्रकार का बैक्टीरिया था। उनमें जो कोशिका भित्ति जो होती थी अन्य जीवाणुओं से बिल्कुल अलग होती थी, क्योंकि हर एक जगह वो रह सकता था। जहाँ आदमी नहीं रह सकता है, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति समझिए ना, वहाँ भी वो रह सकता था। इतना आर्की बैक्टीरिया खतरनाक था कि। तो यू बैक्टीरिया देखते हैं। यू बैक्टीरिया क्या कहते हैं? सत्य जीवाणु। सत्य जीवाणु मतलब हो गया जो रोग फैलाता है। यू बैक्टीरिया क्या करता है? रोग फैलाता है ना, इसी को सत्य जीवाणु कहते हैं। इनकी पहचान कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब द्वारा की जाती है। मतलब जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, अभी हम यू बैक्टीरिया एग्जाम्पल देखेंगे। इनमें क्या होता है? एक कठोर कोशिका भित्ति होती है और एक कसाब। कसाब का मतलब हो गया फ्लैजिला, जो कि चलने में मदद करता है, ठीक है ना। एकदम बाल जैसा निकला रहता है, उसी कहते हैं फ्लैजिला। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। देखिए, इनमें जो क्या होती है, इनमें तीन परत होती है। मतलब जो यू बैक्टीरिया की जो संरचना होती है उसमें तीन परत होती है। एक होता है कोशिका परत, इसको कोशिका एनवलप भी कहते हैं। एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। ये तीन परत से मिलकर जो है हमारा क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया बना होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? आपका यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछ लेगा साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है? यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, साइनोबैक्टीरिया आपका, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इन्हें क्या कहते हैं? नीले हरित शैवाल भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है नीला हरित शैवाल, ठीक है ना। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और इसे स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया को स्वपोषी भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है ना, स्वपोषी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो होता है आपका स्वपोषी होता है। स्वपोषी उसे कहेंगे जो प्रकाश संश्लेषण कर सके, उसे स्वपोषी हम कहेंगे, ठीक है। इस सबको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे कुछ इसमें देखते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। और देखिए, यू बैक्टीरिया जो है, इनमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको पूरा पता चल गया है। इनका उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया का, ये याद कर लीजिएगा, ऑसिलोटोरिया और नॉस्टॉक और एनाबिना। ये तीनों जो हैं आपका साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। और साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है? यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ये सारा पूर्ण ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें जो है नॉस्टॉक जो होता है आपका, नॉस्टॉक का संरचना कभी कभी पूछ देता है, दे देगा कि बैक्टीरिया का चित्र बनाइए, तो उसमें आप जो है, हम यहाँ पर दो चित्र आपको बता रहे हैं, एक साइनोबैक्टीरिया का, एक नॉस्टॉक का, ठीक है। इनमें से दो में से कोई एगो बनाना है। तो नॉस्टॉक या एनाबिना के बारे में देखते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो ऐसे बताता हूँ, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं कौन? नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। ये दोनों साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, जो वायुमंडल में हमारा जो नाइट्रोजन होता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो जरूरी है वो पौधों को है। किसको है? पौधों को है। तो पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जरूरी जो है, तो ये जो नॉस्टॉक और एनाबिना जो है ना, नॉस्टॉक एनाबिना जो है, ये नॉस्टॉक एनाबिना पौधे के जड़ों में रहते हैं। पौधों के जड़ों में रहते हैं, ठीक है। ऐसे पौधा जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाता है। पौधा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाता है, क्योंकि पौधे को भी चाहिए पोषक तत्व, तो नाइट्रोजन उसका पोषक तत्व होता है पौधा का। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन पौधा नहीं ले पाता है, तो नाइट्रोजन को लेता है नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना या नाइट्रेट में बदलना कोई होना चाहिए। तो ये जो नॉस्टॉक एनाबिना है, ये सब क्या करते हैं? पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में बदल देते हैं, ताकि पौधा इसको आसानी से अवशोषित कर लेता है और उनको पोषक मिल जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये पूर्ण, ये आपका नॉस्टॉक और एनाबिना के बारे में सारा पूर्ण लिख लीजिए। नॉस्टॉक एनाबिना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइड एवं अमोनिया में बदलकर पौधा को पहुंचाते हैं। इनमें हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
कि हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका क्या मदद करती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका मदद करती है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ हेटेरोसिस्ट कोशिका के बारे में। ये जो चित्र है आपको दिख रहा होगा, ये चित्र मोती के जैसा होता है, ये चित्र मोती के जैसा ये चित्र आपको दिख रहा है, ऐसे करके आप बना सकते हैं आसानी से इसको। ये मोती का जैसा चित्र होता है, ये आपका नॉस्टॉक का चित्र है। अब इनमें जो ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये गोल गोल, इसी गोल गोल को हम कहते हैं आपका हेटेरोसिस्ट कोशिका। यही हेटेरोसिस्ट कोशिका जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है। और ये जो बाहरी हम बना है ये इसका झिल्ली है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को के बाहर एक झिल्ली भी होता है, तो ये झिल्ली इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, ठीक है। तो ये नॉस्टॉक का चित्र है, बना लीजिएगा। और हेटेरोसिस्ट कोशिका जो बीच में होता है ना, यहाँ पर हेटेरोसिस्ट कोशिका एक स्पेशल प्रकार का कोशिका इसमें पाया जाता है। अब जरूरी नहीं कि सभी यू बैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट कोशिका होगा, नॉस्टॉक में ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हमने जो है ये साइनोबैक्टीरिया का चित्र है, इसको भी आप बना लीजिए। एग्जाम में दे देगा कि किसी बैक्टीरिया का चित्र बनाए, तो जो आपको हल्का लगे नॉस्टॉक का या साइनोबैक्टीरिया जो बना सकते हैं, ठीक है। देखिए साइनोबैक्टीरिया के चित्र में ये जो आपका है, आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक कोष के होता है, पूरा बैक्टीरिया ही एक कोष के होता है, तो साइनोबैक्टीरिया भी एक कोष के होगा। इनमें ये क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। कभी कभी इनमें लैंगिक जनन भी होता है, तो डीएनए इसका 2 खंड में टूट जाता है। और ये इसका अंदर जो है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होगा सेल मेम्ब्रेन, यानी इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। पहले आप इसको साफ से उतार लीजिए फिर समझिएगा। और ये ऐसे करके होता है आयताकार टाइप्स को बोलते हैं थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। क्या, थाइलाकॉइड्स। और इसमें राइबोसोम जो होता है, देखिए राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक होता है 80S राइबोसोम, एक होता है 70S। तो जो एक कोष के होते हैं उनमें 70S होता है, और जो बहुकोष के होते हैं उनमें 80S राइबोसोम होता है। तो ये आपका एक कोष के है तो 70S इसमें राइबोसोम होगा, ठीक है ना। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका मीजोसोम है, ठीक है। ये आपका इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। किसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। कभी कभी जनन में भी मदद करता है ये, ठीक है। तो ये आप जो आपका है साइनोबैक्टीरिया का चित्र है, इसको बढ़िया से उतार लीजिए। तो इतना ही रखेंगे आज, कल हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। मोन्ड्रा पूरा खत्म कर दिए, प्रोटिस्टा आगे हम देखेंगे, ठीक है।